हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और मैं काफी खुश हूं क्योंकि रविवार प्रभु का दिन है ना, और हमें चर्च जाना है, प्रभु की आराधना करनी है। ऐसी इच्छा हम में होनी चाहिए। लेकिन आज कई लोगों में प्रभु के भवन जाने की इच्छा नहीं है। हाय, हम कैसे प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं? पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये तमाम चीजें तुम्हें दी जाएंगी। तो आइए प्रभु के भवन जाने से पहले छोटा सा मनन। आज पूरे दिन भर हम प्रभु के सानिध्य में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हुए बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और रविवार आपने दिखाया इस साल के अंतिम लम्हों में जब हम पहुंच रहे हैं। हमारे सामने कुछ ही और दिन हैं, कुछ ही और रविवार बाकी हैं। हर एक रविवार को आपका दिन जानकर उसका सम्मान करने में, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, इस संसार में आपके गवाह होकर जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। 52 रविवारों में अब हमारे सामने केवल 3 और रविवार ही हैं। इन अंतिम 4 रविवारों में आज को मिलाकर 4। प्रभु के कृपा में हम अपने आप को परखें। यह जो साल गुजरा है, इस पूरे साल के दौरान अब तक जो 48 रविवार गुजरे हैं, इन 48 रविवारों में आप कितने रविवार चर्च गए हैं, जांचें। कई बार हमें पता ही नहीं होता। कई बार हम बिना हिसाब किताब के ही जी रहे होते हैं। दूसरों को काफी आसानी से ज्ञान दे देते हैं, लेकिन खुद के जीवन की हालत क्या है? हमारे प्रभु हिसाब किताब मांगेंगे। वे हिसाब मांगेंगे, हमारे मुंह से निकले गए हर एक बोल का हिसाब मांगेंगे। प्रभु के दिए इस शरीर से हमने क्या कुछ किया है, हर एक चीज का हिसाब हमें उन्हें देना होगा, फिर वो अच्छी बात हो या फिर गलत। D.L. मूडी कहते हैं, कीप शॉर्ट अकाउंट्स विथ गॉड। परमेश्वर से अपने हिसाब किताब को हमेशा बराबर रखें। साल के अंत में पूरे साल का हिसाब किताब लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। वहीं अगर हर रोज अगर हम अपना हिसाब किताब बराबर कर लें, हमारे जीवन के हर एक विषयों में, चाहे वो फिर पैसों की बात हो या फिर आपको दी गई जिम्मेदारियों की बात हो, परमेश्वर की हुई भलाइयों की बात हो या फिर हमने परमेश्वर को दुखी किया हो, शाम होते होते हमने कितनी आशीष पाई, प्रभु को कितना दुख दिया, प्रभु ने मेरे लिए कितनी भलाइयों को किया, मैंने प्रभु को कितना धन्यवाद दिया, प्रभु ने जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी उन्हें मैंने कितना पूरा किया, इसका हिसाब किताब रखना आवश्यक है। मैं कहूंगा आप एक डायरी फॉलो करें। कम से कम इस नए साल में प्रवेश करने से पहले एक निर्णय लें। एक तरफ प्रभु की तमाम भलाइयों को लिखकर रखें, प्रभु ने जो सहायता मुहैया कराई उन तमाम को लिखकर रखें। दूसरी तरफ परमेश्वर की इन भलाइयों के एवज में आपने प्रभु के लिए क्या किया वो भी लिखकर रखें। कम से कम क्या आप रेगुलरली चर्च गए? क्या आपने प्रार्थना की, वचन से मनन किया? क्या आपने प्रभु की भलाइयों के विषय दूसरों को उनकी गवाही दी? क्या आपने परमेश्वर को खुश किया है? इसका हिसाब रखें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे कह दे, मैंने तेकेल उफार सीन, मैंने तुझे तोल कर देखा और तू कम पाया गया। यह काफी खतरनाक होगा और आप न्याय के भागी होंगे। देखिए, हमारा केवल चर्च जाना ही आवश्यक नहीं है। एक वचन देखिएगा प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय की पहली आयत से, और मुझे लग्गी के समान एक सिरकंडा दिया गया और किसी ने मुझसे कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को, क्या लिखा है? भजन करने वालों को नाप ले।
तो यहां पर प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक में हम आने वाले दिनों की घटनाओं को देखते हैं, एक प्रकार की चेतावनी को देखते हैं। यहां पवित्र आत्मा यूहन्ना से कहते हैं, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। हिसाब लगाने को कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने चर्च की विशालता को लेकर काफी डींगे हाँकते हैं। हमारा बहुत बड़ा चर्च है। यहां नापने को कह रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। कितना शानदार आराधनालय प्रभु ने हमें दिया है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी कुर्सियां वगैरह हैं, कितने पंखे हैं, कितने एयर कंडीशनर्स हैं, कितने माइक्रोफोन्स हैं, कितने स्पीकर्स हैं, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कितनी सारी चीजों को प्रभु ने हमें मुहैया कराया है कि हम उनकी आराधना बेहतरी से कर सकें। शायद हो सकता है आपका चर्च इतना बड़ा ना हो, शायद इतनी सुविधाएं ना हो सकता है छोटा भवन हो और आप शायद नीचे ही बैठते हो। शायद आप अब भी केवल ताली बजाकर, ड्रम बजाकर ही गीत गाते हो। कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हैं? यहां पर देखिए वचन क्या कह रहा है। कितना छोटा आराधनालय दिया या कितना बड़ा आराधनालय दिया। छोटा दिया तो क्या किया, कितना विश्वास योग्य रहा, और अगर बड़ा आराधनालय दिया तो कितना विश्वास योग्य रहा। इस बात को परखने के लिए ही यहां पर पवित्र आत्मा नाप लेने कह रहे हैं। दूसरा, जो वेदी है उसका नाप लेने कह रहे हैं। वेदी, या फिर आज के हम अपने शब्दों में कहें तो पुलपिट। कुछ लोगों के यहां पुलपिट बड़े होते हैं, कहीं स्थान की कमी की वजह से छोटे होते हैं। पुराने नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जगह जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता था उसे वेदी कहते थे। वहां पर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए, वहां सेवा लगातार चलती रहती है। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहां सेवक खड़ा होता है। सेवक उस वेदी पर खड़ा होकर और वहां से परमेश्वर के वचन को सुनाता है, बोलता है, समझाता है। तो यहां वेदी को नापने के लिए कहा जा रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि उस वेदी पर खड़े होकर जो सेवक वचन दे रहा है उसमें कितनी गहराई है, उसमें कितना वजन है, उसमें कितनी वास्तविकता है। क्या यह ऐसी शिक्षा है जो फरीसियों की तरह दूसरों को सिखाते हैं लेकिन खुद उसका पालन नहीं करते, ऐसी शिक्षा है? या फिर पौलुस की तरह पहले खुद पालन करते हैं, ऐसी शिक्षा है? परखो। कई जगह हैं जहां चर्च तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सेवक नहीं है। कई जगह बहुत अच्छे पास्टर होते हैं, चर्च नहीं होते। प्रभु कहते हैं, अगर तू कम में विश्वास योग्य रहे तब मैं तुझे ज्यादा दूंगा। अगर हमें कुछ कम लगे, अगर कुछ कमी घटी सामने आए तो हम प्रभु से उसे मांग सकते हैं। लेकिन आज वेदी पर आग नहीं है। मेरे वचन आग के समान है ना। वेदी पर खड़े होने वाले व्यक्ति को अपने आप को प्रभु को सौंपना है। इंग्लैंड के प्रेरित कहे जाने वाले जॉन वेस्ली से एक बार सवाल किया गया कि आप ना तो कोई चंगाई करते हैं, ना ही कोई चमत्कार करते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग आपकी सभाओं में क्यों आते हैं? मुझे भी समझ नहीं आता। मैं तो कुछ नहीं करता, केवल वेदी पर खड़ा होकर कहता हूं, प्रभु मुझे जलाएं। शायद हो सकता है वे मुझे जलता हुआ देखने के लिए आते हो, कहते हैं। जी हां, एक सेवक को अपने आप को अर्पित करना है। एक जीवित बलिदान के तौर पर अपने आप को अर्पित करना है। बलि वेदी से प्रभु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, और उस वेदी पर जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है उसे स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। मतलब वो संदेश जो सेवक दे रहा है लोगों तक वो पहुंचे। नापो, इस सेवक को इतना बड़ा चर्च दिया है, विश्वासियों को यह क्या वचन सुना रहा है, इस प्रचारक के प्रचार में कितनी गहराई है, नापो।
यहां बड़ा सेवक, छोटा सेवक, इंटरनेशनल स्पीकर, कोई फर्क नहीं है। सेवक सेवक ही है। सेवक कहलाए जाने वालों का दुगना न्याय होगा। हां, अगर सामान्य लोगों का न्याय एक है तो सेवकों का न्याय दुगना होगा। तुमने जो सिखाया है उसका कितना अधिक तुम पालन करते हो यह भी देखा जाएगा। हम जो सेवक कहलाते हैं न्याय से बचेंगे नहीं। हमारे मालिक ने जो जिम्मेदारी हमारे हाथों में दी है, जो कलीसिया हमारे मालिक ने हमें दी है, हमने उसका कितना ध्यान रखा है। भवन को नाप, वेदी को नाप और फिर उसमें भजन करने वालों को नाप। आजकल परमेश्वर के भवन में लोगों का हुजूम उमड़ आता है, बेहिसाब लोग। एक जमाने में चर्च मेंबरशिप हुआ करता था, मतलब जो उस चर्च के मेंबर हुआ करते हैं उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, उनमें उनका नाम होता था। फिर विवाह हो या कोई मृत्यु या कोई भी इस प्रकार की घटनाएं हो, पास्टर जो है इन तमाम चीजों को देखा करते हैं। लेकिन आज चर्च में लोगों का हुजूम उमड़ आता है। लोग किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं, किस उद्देश्य के साथ वे चर्च आ रहे हैं, क्या वे उद्देश्य अच्छे हैं, स्वार्थी हैं, क्या है, कोई नहीं जानता। ना पास्टर विश्वासियों को जानता है, ना विश्वासी पास्टर को। वे किस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं, क्या सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या टूटे हुए मन के साथ, धन्यवाद के साथ आराधनालय आ रहे हैं। नाप। देखिए, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, थोड़ी देर उसके साथ अगर हम समय बिता लें, उससे बातचीत करें, तो हम कहने पाएंगे वो कौन है। अपने हिसाब से हम उसकी बढ़ाई करेंगे या फिर उसकी निंदा करेंगे। यहां पर देखिए, परमेश्वर ने एक नाप दिया है। मैं खुद समझ लूं, मैं खुद बोल दूं, मैं खुद कह दूं, अपने हिसाब से यहां नाप नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ लोगों को पैसे दे दो, वो आकर आपको व्यूज दे देंगे, कमेंट्स डाल देंगे और आप फेमस हो जाएंगे। नहीं, यहां खुद फेमस होने की बात नहीं हो रही। ना चर्च के अंदर ना चर्च के बाहर लोगों में परमेश्वर का भय रह गया है। लोग किस उद्देश्य से चर्च आ रहे हैं, हिसाब लगा। वे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यह देख। जिस अवस्था में आप प्रभु के भवन में आए, उसी अवस्था में अगर आप वापस जाएं तो आने का क्या लाभ बताइए। आते समय आप पापी हो सकते हैं, दोषी हो सकते हैं। हो सकता है आप दुखी थे, परेशान थे, बीमार थे, लेकिन जब वापस जाएंगे वैसे नहीं लौटेंगे। आप प्रभु की शांति और समाधान को लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु के पास आने वालों को देखिए, वापस जाते वक्त प्रभु उनसे कहते हैं, तुझे शांति मिले, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चंगाई मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। आज चर्च आने वालों में कितने लोग आशीष पाकर जाते हैं। कितने लोग चर्च आकर अपनी परेशानियों को वहीं प्रभु के सामने छोड़कर जाते हैं। वचन में हम देखते हैं ना, वे आते तो हैं, मेरी आराधना अपने होठों से करते हैं, लेकिन उनके मन में केवल लाभ कमाना है। यह वचन उन दिनों में भले ही इस्राएलियों के लिए कहा गया हो, लेकिन आज हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। हमारा चर्च ऐसा है, वैसा है, ऐसी आराधना होती है, वो होता है, बहुत बड़ाई करते हैं। आने वालों की संख्या बढ़ रही है, घमंड से इस बात का बयान करते हैं, लेकिन कितने लोग आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं। कितने लोगों के जीवन में वचन घर कर रहा है। यहां कितने गेहूं हैं और इसमें कितना गुण है। भेड़ें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, हिसाब लगा। चर्च में कितने लोग आ रहे हैं, हिसाब लगा। कितनों ने उद्धार पाया है, हिसाब लगा। कितने उद्धार नहीं पाए बता। नए विश्वासी कितने हैं, सालों सालों से आने वाले कितने हैं। जब हम इस साल के अंत में आ रहे हैं, क्यों ना आप अपना हिसाब लगाएं। हम अपनी कलीसिया में हिसाब लगाना शुरू कर रहे हैं। इतने सालों से तुम चर्च आ रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया है। अपने आत्मिक जीवन में तुम कौन से स्तर पर हो। अगर इस प्रकार से हम अपना हिसाब खुद तैयार करके प्रभु के सामने रखें, भले ही उसमें कमी घटी क्यों ना हो, प्रभु दयालु और प्रेमी है, इसीलिए उन कमी घटियों को दूर करके उन तमाम चीजों को परिपूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु निरंतर तैयार हैं।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए, अपने वचन की गहराइयों को हमें समझाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आप न्यायी हैं, आप न्याय चुकाएंगे, नाप तोल के बिल्कुल सटीक न्याय आप चुकाएंगे। जैसा न्याय इंसान करते हैं वैसा न्याय नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों को जानने वाले परमेश्वर, आप हमारी सच्चाई को जानते हैं, जांचते हैं और उसी आधार पर आप हमारा न्याय करेंगे। प्रभु होने दें कि आज अगर हमारे जीवनों में कुछ भी कमी घटी हो, अगर कोई भी अशुद्धता हो, अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके अनुसार नहीं है, प्रभु अपने पवित्र लहू से उन तमाम चीजों को दूर करें, हमें शुद्ध और पवित्र करें, आपकी सेवा में आगे बढ़ने का अनुग्रह दें, आपको महिमित करते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि आपने इस सेवकाई के जरिए आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में हाथ बटाएं, तो आप व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, सारी जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी